हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो जो है वो टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि टीचिंग एग्ज़ाम में बहुत मायने रखते हैं। चाहे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, सीटेट हो, टेट हो, एस्टेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें एक अहम रोल प्ले करते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ पॉजिटिव वर्ड्स, कुछ निगेटिव वर्ड्स, कीवर्ड्स फॉर सीटेट एग्ज़ाम्स। नकारात्मक शब्द, हम पहले निगेटिव वर्ड्स देखते हैं। तो निगेटिव वर्ड्स में केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ओनली। अगर कोई भी सेंटेंस या क्वेश्चंस में अगर हमें एक केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ओनली दिख जाता है, इसका मतलब एक लिमिट ला देता है, एक सीमित चीज़ के बारे में बात करता है। तो ये एक निगेटिव वर्ड्स है। अगर हम विकास को देखते हैं, विकास डेवलपमेंट को समझते हैं, तो डेवलपमेंट का मतलब होता है सर्वांगीण विकास, मतलब चारों तरफ से विकास, कोई लिमिटेशन नहीं। तो अगर इन सारे वर्ड्स दिख जाते हैं, इसका मतलब वो लिमिटेशन ला रहा है। तो ये निगेटिव वर्ड्स हो गए। याद करना निगेटिव वर्ड्स हो गए, रटना निगेटिव वर्ड्स हो गए, कंठस्थ करना निगेटिव, मतलब याद करना मतलब हम समझ नहीं रहे हैं, बस रट्टा मार रहे हैं, तो ये निगेटिव हो गए। सजा निगेटिव हो गए, समस्या निगेटिव, बोझ निगेटिव, दंड निगेटिव। इन सारे वर्ड्स का मतलब ही निगेटिव होता है। जैसे हम किसी बच्चे को बोल रहे हैं कि तुम्हें ये याद करना है, उससे याद नहीं होता, तो हम उसको सजा देते हैं, उसकी समस्या को समझते नहीं है, उसको हम सजा देते हैं। तो ये जो होता है एक निगेटिव सेंस लाता है, निगेटिव मीनिंग लाता है। हतोत्साहित मतलब बच्चे को हतोत्साहित करना कि तुमसे ना हो पाएगा, तो ये भी एक निगेटिव वर्ड्स हैं। पुस्तक केंद्रित मतलब सिर्फ किताब से बाहर का कुछ भी नहीं, तो ये हो गया पुस्तक केंद्रित, तो ये भी एक निगेटिव वर्ड्स हैं, निगेटिव मीनिंग ही देते हैं। शिक्षक केंद्रित जैसे मतलब लेक्चर दिया और चला गया, बच्चे समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, उन्हें क्या समझना चाहिए, तो एक शिक्षक केंद्रित हो गया, मतलब खुद समझना, खुद बोलना, खुद बताना और चले जाना। तो ये भी एक बच्चों के सेंस में लिया जाए, बच्चों को लेकर के लिया जाए, तो ये भी एक निगेटिव वर्ड्स हैं। खाली स्लेट, कोरी पटिया, ये भी निगेटिव वर्ड्स हैं। कुछ और निगेटिव वर्ड्स जैसे लैंगिक असमानता, जैसे जेंडर इनइक्वालिटीज़। तुम लड़का हो तुम ये काम करोगे, तुम लड़की हो तुम ये काम करोगे, तुम लड़की हो तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम लड़का, मतलब ये एक निगेटिव मीनिंग लाता है बच्चे के दिमाग में। तो ये भी एक निगेटिव, अगर कहीं भी कोई भी सेंटेंस में लैंगिक असमानता जैसे वर्ड्स दिख जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो निगेटिव मीनिंग देता है। बच्चे के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व न देना, जैसे बच्चा क्या सोचता है, क्या बोलना चाहता है, उसके बातों को इग्नोर करके, उनके बातों को नहीं समझना, उनके विचार को दबा कर छोड़ देना, मातृभाषा जो होता है उसका वैल्यू नहीं देना, उसको नहीं समझाना। और फिर त्रुटियाँ जैसे जो कमी है उन्हें नज़रअंदाज करना, उसको महत्व न देना, ये भी निगेटिव वर्ड्स होते हैं। निष्क्रिय मतलब तुम इसके लिए एबल हो ही नहीं, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, तुम में कुछ है ही नहीं, तुम नहीं कर सकते हो, डिस्करेज करना। रोजगार, व्यवसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा, बच्चे हैं उन्हें सामाजिक, फिजिकल, आर्थिक, मतलब सारे तरह के जो एक सर्वांगीण विकास होता है उस तरह का, उन्हें रोजगार की, व्यवसायिक, उच्च शिक्षा, इन सब की ज़रूरत नहीं होती है शुरुआत में। तो ये भी एक निगेटिव वर्ड्स है, निगेटिव मीनिंग लाते हैं, कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस लाने का काम करता है ये सब। फिर तकनीकी जैसे कि तकनीकी जो होता है वो कॉग्निटिव नहीं हो पाता है, बस टेक्निक है। एक वैज्ञानिक शब्दावली, साइंटिफिक वर्ड्स, और सीमित मतलब लिमिटेशन। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो निगेटिव वर्ड्स हैं, और किसी भी सेंटेंस में ये दिख जाते हैं, मतलब उस सेंटेंस का पूरा मतलब ही निगेटिव निकल जाता है। तो हमें आसानी हो जाती है कि अगर क्वेश्चन में निगेटिव पूछता है तो निगेटिव चुनने में, पॉजिटिव पूछता है तो पॉजिटिव चुनने में, सही ऑप्शन का चुनाव करने में हमें आसानी हो जाती है। पेडागोजी होता है जैसे कि उसमें एकदम मात्र थोड़ा डिफरेंस होते हैं, सारे ऑप्शंस में सारे के सारे एक जैसे लगते हैं, तो उसमें चुनना मतलब बस इन छोटी छोटी चीज़ों को देखने का ध्यान में रखते हैं तो आसानी से चुना जा सकता है। अब आगे देखते हैं सकारात्मक शब्द, पॉजिटिव वर्ड्स सबसे पहला तो हो गया सर्वांगीण विकास। अगर हम पेडागोजी को, चाइल्ड डेवलपमेंट को समझना चाहते हैं तो बस एक वर्ड में है, ओवरऑल डेवलपमेंट, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, हर तरह से जो विकास होता है
कॉग्निटिवली, सारे के सारे विकास का होना सर्वांगीण विकास होता है। तो एक सकारात्मक पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ये पॉजिटिव मीनिंग भी देते हैं। जैसे बच्चा खेलने में भी आगे है, पढ़ने में भी आगे है, स्वस्थ है, बीमार कम पड़ता है, तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया। करके सीखना, जैसे कि किसी कार्य को कर रहे हैं, नहीं हो रहा है एक बार, फिर दूसरी बार नहीं हो, तीसरी बार, मतलब किसी चीज़ को कर कर के सीखना, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड्स है, पॉजिटिव मीनिंग देने वाला वर्ड्स है। हस्तपरक अनुभव, हाथ का अनुभव जो होता है, मतलब हाथ से कर करके जो हम कोई काम करते हैं तो वो अनुभव भी पॉजिटिव वर्ड्स हैं। सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, सम्मान, किसी को सम्मानित करना, लगाव, इंटरेस्ट जगाना, प्रोत्साहन करना, अच्छा तुमने, शाबाश तुमने ऐसा किया, अच्छा लगा, तो ये भी एक पॉजिटिव वर्ड्स हैं। जिज्ञासा, मतलब जानने की इच्छा जो होता है, वो भी एक पॉजिटिव मीनिंग ही लाता है। किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। बाल केंद्रित, मतलब बच्चा के लिए पढ़ा रहे हैं तो बाल केंद्रित होगा तो पॉजिटिव वर्ड्स आएंगे। व्यवहारिक कुशलता, ठीक है, बिहेवियर कैसा है, अच्छा बिहेवियर, अच्छे से लड़ाई झगड़ा नहीं, आपसी सहमति, कैसा व्यवहार में कुशलता, भी पॉजिटिव वर्ड्स हैं। वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ना, मतलब रियलिटी बताना, किसी को रियलिटी बताना, उन्हें काल्पनिक नहीं रख के रियल में बताना कि हाँ ऐसा 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 होगा। ऐसा नहीं कि अच्छा तुम चांद तोड़ कर ला सकते हो, तुम तारा तोड़ के, नहीं, जो रियलिटी है उसे बताना है। दैनिक जीवन से जोड़ना, मतलब मान लो हम किसी पेड़ पौधे के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्हें हम अपने दैनिक जीवन में बताएंगे कि हाँ हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमें ये फ़ायदा होता है, ऐसा होता है। तो दैनिक जीवन से जोड़ना, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड्स है। लोकतांत्रिक एवं प्रजातांत्रिक वातावरण, डेमोक्रेसी एंड इन्वायरमेंट, डेमोक्रेसी वाला इन्वायरमेंट। समावेशी कक्षा, मतलब एक्सक्लूसिव क्लासेज, एजुकेशन, मतलब सबको एक समान, जो कोई बच्चा तेज है, कोई बच्चा कमज़ोर है, तो सबको एक साथ लेकर के चलना। कमज़ोर वाले पे ज़्यादा ध्यान देना, तेज वाले को थोड़ा उससे कम ध्यान देना, ये समावेशी शिक्षा होता है। दृश्य एवं श्रव्य सामग्री, मतलब कोई देखने का चीज़, जैसे किसी हम फल को दिखा रहे हैं तो फल का हम फोटो दिखाएंगे या फिर फल को दिखाएंगे, देखो बच्चा ये फल है, आम है, अमरूद है, सेब है, तो ये भी एक पॉजिटिविटी लाता है, पॉजिटिव मीनिंग निकलता है इसका भी। संसाधन मतलब स्रोत, किताब, कॉपी, संसाधन का जहाँ यूज होता है वो भी पॉजिटिव वर्ड्स लाते हैं, मीनिंग लाते हैं। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, मतलब हर एक चीज़ में भाषा का प्रयोग करना भी पॉजिटिव मीनिंग लाते हैं। और फिर विविध गतिविधियाँ, मतलब तरह तरह के गतिविधियाँ, जैसे पढ़ाई तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, खेल कूद में, पढ़ाई में, पर्यावरण को देख रहे हैं, पेड़ पौधा, मतलब हर एक चीज़ गतिविधियों पर ध्यान देना, ये भी पॉजिटिव वर्ड्स में आते हैं, पॉजिटिव मीनिंग लाते हैं। तो इसमें हम पता कर सकते हैं कि कैसे कैसे इनसे हमें समझ में आता है कि पॉजिटिव वर्ड्स जो हैं, कुछ निगेटिव वर्ड्स जो हैं, अगर हम इन सब को ध्यान में रखें तो हमें ऑप्शन चुनने में बहुत आसानी हो जाएगी।